वैसे तो छोटी ईद पर ईदी का तकाजा किया जाता है, मगर कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो बड़ी ईद पर भी अपने जो फैमिली के बड़े होते हैं या अपने अब्बू होते हैं, अपने भाई होते हैं, अपने खावंद होते हैं, उनसे कहती हैं कि हमें ईदी दी जाए। और क्योंकि मैं ब्रेक पर जाने से पहले सायरा जी से बहुत कोशिश करी थी उगलवाने की कि उनको कितनी पॉकेट मनी मिलती है, तो आखिरकार वो मान गई हैं कि वो हमसे ऑन एयर शेयर करें कि क्या उन्हें अमाउंट दी जाती है उनके शौहर की तरफ से बतौर पॉकेट मनी। सायरा जी बताइएगा। जी, पॉकेट मनी देखिए, मैं वो पागल थोड़ी कि एक लमसम पॉकेट मनी लूं। जो हुक्मरानों का तरीका वारदात होता है, जैसे कि आपने देखा कि एक घूम रही है कि बजट में आ रहा है कि एटीएम से आप 1 लाख रुपए निकलवाएंगे तो 12,000 टैक्स देना पड़ेगा, 50,000 निकलवाएंगे तो 6,000 टैक्स देना पड़ेगा, कार्ड से पेट्रोल डलवाएंगे तो वही रेट होगा, लेकिन अगर आप उससे डलवाएंगे तो आपको 3-4 रुपए ज्यादा देना पड़ेगा। तो ऐसी हिले बहाने हैं जिनसे एक वो क्या कहते हैं मुस्तकिल अमाउंट नहीं है, हुकूमती हथकंडे इस्तेमाल करके पॉकेट मनी निकलवाई जाती है। सायरा जी फिर भी आपने बात गोल कर दी है। वैसे आप मान गई थी कि आप बताएंगी, यानी कि आप कभी 1 लाख नहीं लेती, इससे ज्यादा ही लेती हैं और कई बार आप बार ले लेती हैं। हाँ, तो जाहिर है जब जरूरियात पूरी करना है वो तो जाहिर है शौहर का वो है। अब लमसम एक पॉकेट मनी लेके उसमें क्या होता है, उसमें आप नुकसान में रहते हैं। समझ गए। सायरा जी आप हफ्तावार पैसे लेती हैं? कराची में रहते हैं तो हफ्ता समझ लीजिए, पता समझ मुनीज़े जिस जगह से ताल्लुक रखती हैं काबिल एहतराम सायरा, वहाँ पर टैक्स टुक्स कोई नहीं होता, भत्ता होता है और ये जो चाहेंगी ये ले लेंगी। भत्ता का आपने हाँ जी भत्ता। तो ये शौहर से भत्ता ले लें या प्यार से ले लें, और टैक्स टुक्स कोई है नहीं है, मौजा ही मौजा। हाँ, तो घर में अमन रखने के लिए अपनी जान की हिफाजत के लिए लोग देते हैं पैसे। अच्छा, यानी सायरा जी 500 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में आपका। अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, ये 500 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई से था, मुझे कुर्बानी के जानवर याद आ गए हैं, वो भी सारे इस वक्त इसी पोजीशन पर हैं। क्या कह रहे हैं बरलास साहब? मैंने कहा ये ठेकेदारों वाला काम करती हैं सायरा जो है ना, कि पहले वो जी 10 करोड़ का, फिर कुछ दिनों बाद का नहीं जी अब चीज़ें महंगी हो गई हैं उसको 14 करोड़ कर दें, फिर कुछ दिनों के बाद फिर कहा जाता नहीं जी वो फ़लाँ चीज़ भी महंगी होगी अब 18 करोड़। तो ये जो 10 करोड़ का ठेका है ना, कोई ये 2-4 अरब तक पहुंचता है। ये अच्छा। पॉकेट मनी है इनकी, इस तरह का ठेकेदारों वाला। पावर प्लांट है क्या? हाँ, ये कोई पावर प्लांट है क्या भला? क्योंकि मेरे साथ यहाँ पर राइटर्स मौजूद हैं, कॉलमिस्ट मौजूद हैं, तो मैं एक सवाल जो उनसे पूछना चाहती हूँ जो कि गलत-उल-आम है या क्या है, आई डोंट नो दैट, बट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। सलमान आबिद साहब कहते हैं कि अखबार पढ़ा जाता है या पढ़ी जाती है, मुझे नहीं पता इसका सही और दुरुस्त जवाब क्या है। अखबार पढ़ लें या पढ़ा जाता है या पढ़ी जाती है, अखबार पढ़ना चाहिए बस। अच्छा, पढ़ना चाहिए। बड़ा छुपा के घुमा फिरा के जवाब दिया, मगर जवाब नहीं दिया। शहजाद भट्ट साहब देखें, ये जो बात कर रही है ना, ये मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट है। जैसे हम लिखते हैं स्कूल, कराची वाले लिखते हैं अस्कूल, अलिफ डाल देते हैं ना, हम लिखते हैं अस्पताल, वो लिखते हैं अस्पताल। तो ये पढ़ी पढ़ाने के चक्कर में ना पड़े भाई, जरा इंतहाई काबिल एहतराम है, इनको ना इस मिसाइल में डाले। अरे छोड़ें, आप सबसे सवाल कर रही हैं, मैं प्रोग्राम का फॉर्मेट थोड़ा ज्यादा देर तब्दील करूं, मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं? पूछें। शुक्रिया। ये बताएं, शौहर की जिंदगी पहले खत्म होती है या बीवी की फरमाइश? शौहर की जिंदगी, बीवी की फरमाइशें खत्म नहीं होती। वैसे तो कहा जाता है कि फरमाइशें कब्र में जाके खत्म होती हैं, उससे पहले किसी की फरमाइश खत्म नहीं होती। आखिरी सवाल, एक तालाब, भैंस गिर गई, वो बाहर निकलेगी, भैंस पहले बाहर निकलेगी या एक खातून पढ़ी लिखी शॉपिंग मॉल में घुस गई वो पहले निकलेगी? सायरा जी मेरी मदद करें, मैं फंस गई हूँ। ये सवाल बहुत क्रिटिकल है कि खातून शॉपिंग मॉल से पहले बाहर निकलेगी या तालाब में फंसी हुई भैंस? तालाब में निकलेगी भैंस। मैं भी यही कहना चाहती हूँ, मैं सायरा जी के साथ इस पर स्टैंड करती हूँ। तालियां, सायरा का जवाब ठीक हुआ। ये टीवी जो पड़ा है ये सायरा का नीलामगर में। सायरा जी आपको ये टीवी मिल गया। अगर खवातीन शॉपिंग नहीं करेंगी, खवातीन मॉल में नहीं जाएंगी तो इस मईशत का पहिया कैसे चलेगा? ये जो इतनी सारी मेकअप कंपनी है वो कैसे चलेंगी? ये जो कपड़े हैं, ये जो जूते हैं, ये जो सब चीजें हैं, ये कैसे जिंदगी का कारोबार चलेगा? वजूदे जन से है
तस्वीरें कायनात में। भाईजान मुझे अंदाजा हो गया, अब अंदाजा हो गया आपको डर्टी पॉकेट मनी मिलती है। यही उगलवाना चाहते थे आप, मैं समझ गई हूँ। लेकिन 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 अमूमी तौर पर हम ये कहते हैं कि सोसाइटी में खवातीन अच्छी ड्राइवर्स नहीं होती, जबकि मर्द हजरात अच्छी गाड़ी चलाते हैं। मैं इस बात को डिनाई करती हूँ सबसे पहले। और मेरे साथ ये जो मर्द हजरात तशरीफ रखते हैं, पहले बरला साहब आप मुझे बताएं ना, वो कौन सा ड्राइवर होता है जिसके पास लाइसेंस नहीं होता? वो तो कहाँ ही हो सकता है। ये कहाँ कौन सा ड्राइवर होता है और ये कहाँ क्या होता है, प्लीज बताइए। कौवा। मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी ये वाला जवाब। सायरा जी अब आप इस बात को गलत साबित करेंगे कि खवातीन को ड्राइविंग सेंस नहीं होती। आप मुझे इसका जवाब दें, वो कौन सा ड्राइवर होता है जिसके पास लाइसेंस नहीं होता? वाह 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 सायरा जी, आप जीत गई हैं। आप ये टीवी एक दफा फिर अपने घर ले जाएं, और ये स्क्रू ड्राइवर भी आपका हुआ। खैर आगे बढ़ते हैं, मेरे पास और भी सवाल हैं। तो ये वाला सवाल हम पूछेंगे सलमान आबिद साहब से। सलमान आबिद साहब मुझे ये बताएं कि आपने घड़ी कौन सा हाथ में पहनी हुई है? बाय द वे मैंने इस वक्त उल्टे हाथ में, लेफ्ट हैंड में। वैसे कहा जाता है कि औरतें अपने दाएं और मर्द अपने बाएं हाथ में घड़ी पहनते हैं, ऐसा क्यों है? ये एसोसिएट क्यों किया हुआ है? लेकिन ना कोई फ़र्क तो होना चाहिए ना औरतों में और मर्दों के दरमियान। अगर एक दाएं में पहन रहा है एक बाएं में पहन रहा है तो ठीक है, इसमें मसला क्या है? तो बड़ा फनकारी लगाने की कोशिश किया आपने। खैर बरला साहब आपने कौन से हाथ में घड़ी पहनी है? मैंने आज कोई घड़ी नहीं पहनी। मेरे घर वाले कहते रहते हैं रोलेक्स पहनो, फलां पहनो। मैं मुनीज़े आपने पहनी हुई है लेफ्ट हैंड में, अगर मैं गलत नहीं तो मैंने भी लेफ्ट हैंड में। फिर आप सवाल राइट हैंड का बाई से क्यों कर रही हैं? इसका जवाब बड़ा आसान है, जब मैं बताऊंगी तो आप लोग परेशान हो जाएंगे। सायरा जी आपने घड़ी पहनी है? नहीं मैंने घड़ी नहीं पहनी। बरला साहब ने तो खैर घड़ी का स्टैंडर्ड ही बहुत ऊपर करती है। बरला साहब इतनी महंगी घड़ी हमने नहीं पहनी हुई। चले कभी आप भी पहन कर आए, हम भी देखें कि रोलेक्स कैसी होती है देखने में। वैसे ठीक है नहीं पहनता हूँ मैं, इसमें ऐसी कौन सी बात है? पहनने वाली चीजें पहननी चाहिए। बरला साहब आसान सा सवाल था मेरा। सलमान आबिद साहब इतना आसान सवाल था, लेफ्ट पहने या राइट पहने घड़ी? तो टाइम देखने के लिए पहनी जानी है, कहीं भी पहने। शहजाद भट्ट साहब सिंपल जवाब इसका, इंतहाई सादा जवाब है। हर मर्द लेफ्ट हैंड में घड़ी पहनता है और औरतें जो है वो उलट कर देती है। वो पायर को 16 चूड़ियां ने, और सायरा बानो के पास पूछे कम से कम 6 दर्जन चूड़ियां सोने की, उसे इधर चूड़ियां पहननी है, इधर घड़ी लगानी है। अच्छा हमारे पास तो एक ही घड़ी है, बस यही लगानी है और हमने क्या करना है? भट्ट साहब कितने सायरा दे पीछे तुसी FBR ना ला देना। पूछ ले 100 से ज्यादा नहीं है तोले इनके पास घर में पड़े हुए। सायरा जी ये इल्जाम है? तोले से ज्यादा की जबरदस्ती वो करती है। नहीं बस अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कहाँ वो वक्त था जब एक शौक होता था, और लेकिन अब मैं सच कह रही हूँ कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा पहेली खत्म हो गई है मेरी। मुझे आगे मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं इंटरेस्टिंग आपसे करने के लिए, और आप ये ना समझे कि ये सवाल इधर ही मैं छोड़ दूंगी। खैर जवाब बहुत सिंपल था, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब जिस तरह के अभी अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रू में अपना नाम बनाया, एक बार फिर से गोल्डन मेडल जीत कर आया, इसी तरह आप सब ने बात की थी कि दीगर स्पोर्ट्स को भी प्रमोट करना चाहिए। तो स्पोर्ट्स की नो हाउ कितनी है, मैं अपने एक सवाल से इस बात को एनालाइज करूंगी। और ये सवाल मैं पूछ लेती हूँ शहजाद भट्ट साहब से। ठीक है भट्ट साहब, मुझे बताएं एक फुटबॉल की कितनी साइड्स होती हैं? फुटबॉल उसी तरह गोल होता है जिस तरह सायरा बानो की गुफ्तगू गोल होती है। और फुटबॉल वो फुटबॉल है जो बैरून मुल्क गोरे खेलते हैं, बनता सियालकोट में है। हाँ जी, जवाब न देता फिर भी। पाकिस्तान वो मुल्क है जो फुटबॉल बनाने में नंबर 1 है दुनिया में। लेकिन अफसोस मेरे इन सियासतदानों पर कि ये अभी तक मेरी इंडस्ट्री को ऊपर लेके नहीं गए। सर मुझे आप पर भी अफसोस है, आप मुझे जवाब नहीं दे पाए। सलमान आबिद साहब। सर मुझे तो ऐसे इसका कोई जवाब सही तरह नहीं पता, लेकिन एक मसला यह है कि पाकिस्तान जो है दुनिया के उन मुल्कों में ज़रूर शामिल है जो सबसे अच्छा फुटबॉल बना। तज्जिया पेश ना करें, आज के दिन तज्जिया पेश ना करें। मैंने पहले अपने व्यूअर्स को बताया कि आज हम तज्जियाती बातें नहीं कर रहे। मैंने तो इन्फॉर्मेशन दी है। सायरा जी फुटबॉल गेम की कितनी साइड होती है? नहीं गेंद की फुटबॉल तो गोल होता है, बट सायरा जी साइडें जो जिसकी साइडें वो करें तो मेरे ख्याल में 28। वाह वाह सायरा जी आपने मुझे हैरान कर दिया आज। आपसे मैं दिल चाह रहा है लॉजिक पूछूं, ये 28 साइडें कैसे बनाई है? मैंने या उन्होंने? आप सही है या गलत है?
गलत है, इंतहाई गलत है, तवक्को भी नहीं की थी। मदर बल्ला साहब सही जवाब देंगे क्योंकि ये बचपन में फुटबॉल खेला करते थे। जी बल्ला साहब, ये आपने कैसे सोच लिया है वो खेलते थे? वो खेलते होते तो माशाल्लाह दौड़ते फिरते। पहले तो मैं ये सोच रहा था कि ये सायरा जी ने जितनी साइड्स बताई है ना फुटबॉल की, हाँ। इसी तरह इमरान खान मौसम बताया करते थे। तो मुझे तो वो याद आ गया भाई, देखो टुकड़े सायरा जी ने फुटबॉल के टुकड़े कर दिए। जी सायरा जी, अरे वो बीच में आप कैसी बातें कर रही हो? वो बिल्कुल गोल तो नहीं होता, वो बच्चों की बॉल थोड़ी है, वो जुड़ती है ना, सिलाई होती है, तो वो जो एक स्फीयर से बने हुए होते हैं ना, उसकी बात कर रही हूँ। अच्छा, जोड़ कर ये फुटबॉल बनती है ना। बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया, ये इतना डिटेल्ड नहीं था। अगर मैंने कोई ऐसा तुक्का मारना होता तो एटलीस्ट मैं 360 तो कहती कि एक पूरा सर्कल कंप्लीट करता है, मगर ये भी गलत जवाब था। इसका दुरुस्त जवाब ये है कि इसकी 2 साइड्स होती हैं। ठीक है, सबको याद हो गया इस फुटबॉल की साइड्स? जी 2 होती है। फुटबॉल के जो 2 साइड्स हैं, एक अंदर की साइड है और एक बाहर की साइड है। ठीक है, ये इतना सिंपल सा जवाब था जो यहाँ पर बैठे हुए ना मेरे पास बड़े बड़े तज्जियाकार, वो भी नहीं जवाब दे पाए। कॉलम निगाह किसी ने नहीं दिया, आज वो भी हार गए। ये दिलचस्प गुफ्तगू इसी तरह जारी और सारी रहेगी।